ऐसा कोई पुराण नहीं है जहां भगवान शिव की चर्चा नहीं है। जितनी भी पूजा आप कराइएगा, चाहे शुक्ल यजुर्वेदी परंपरा से कराइए, चाहे कृष्ण यजुर्वेदी परंपरा से कराइए, रुद्राष्टाध्यायी के आश्रम में जाना ही पड़ेगा। उसी की सूक्त से पूजन होते। इसलिए बाबा ने अंत में कहा, चरित सिंधु गिरिजा रमन वेदन पावहीं पार। अपार है। क्यों है? पार तो उसका कर सकते हैं ना जो सूक्ष्म हो, थोड़ा हो, सीमा में हो, लिमिटेड हो। अपार है। वेदन पावहीं पार। पार। भगवान शिव भजन पूर्वक, योग साधन पूर्वक, एक साधक जैसे जीता है गृहस्थी में। ऐसा नहीं कि विवाह हुआ और तत्क्षण अगले दिन, अगले वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष में भगवान कार्तिकेय ने अवतार लिया। 1,68,00,000 से ऊपर जब वर्ष बीत गए, तब कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ। देवता नित्य आके रोए, लेकिन बाबा अपने भजन में अवस्थित है। बाबा अपनी साधना में है। राम कथा गिरिजा में बरनी, स्वमत बिलास द्रास दुख हरनी है। ये क्या है? आनंद पूर्वक कैलाश के दिव्य शिखर पर बाबा विहार पूर्वक भजन के संग में रह रहे। बहुत बाबा ने कितना सुंदर लिखा, एह विद विपुल काल चली गयो। बहुत समय जब बिता, तब उसका कारण है भगवान शिव के साधना में तेज को कोई संभालने को तैयार नहीं। ब्रह्मा जी इनसे कहें, उनसे कहें, मां भगवती ने स्पष्ट मना किया। जीवन में जब साधना होती है, तप होता है, तो ये बात बड़ी विचित्र और विकट है कि किसी के साधना में जीवन से उपस्थित सामग्री का कौन संहार कर सकता है? साधना से प्राप्त सामग्री का उत्तराधिकार वही ले सकता है जिसके जीवन में भी साधना हो। सबके बस का नहीं है। अन्यथा यदि हमने ले भी लिया तो हमारे पास टिकने वाला नहीं। भगवान शिव ने कृपा की और कार्तिकेय भगवान का अवतरण हुआ। बाबा कहते हैं, जगजान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथ महा। इतना विकट विशाल अवतार लेते ही कार्तिकेय स्वामी ने तारकासुर का अंत किया। बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय हो। अब जिस निमित्त विवाह हुआ वो लक्ष्य पूर्ण हुआ। देखो, ये जो विवाह संस्था है ना, ये संसार में भोग भोगने के लिए नहीं है। ये सनातन धर्म में जो गृहस्थ आश्रम है, यो योग के लिए है। योग माने जुड़ने के लिए। परमार्थ करो, भजन करो, यज्ञ करो, दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो। ये जोड़ने के लिए मनुष्य का जन्म है। भोग भोगने के लिए शेष 84 लाख है। ये मानव योनि इससे ऊपर है। यहां कान से भी भोग नहीं सकते,
नेत्रों से भी भोग नहीं सकते, नासिका से नहीं भोग सकते, रसना से भी भोगा नहीं जा सकता है। ये सब परमात्मोन्मुख होने के लिए भगवान ने दिया है। महर्षि वाल्मीकि जी का जब प्रसंग आएगा तो आप श्रवण करेंगे क्या वाल्मीकि बाबा ने कहा, प्रभु प्रसाद शुचि सुभग सुबासा सादर जास लहै नित नासा, तुम्हें ही निवेदित भोजन करहि आदि आदि। तो अब जिस निमित्त विवाह की प्रार्थना भगवान ब्रह्मा ने देवताओं ने की थी और प्रार्थना के पहले भगवान ने वर मांगा था, अब विनती मम सुनहु शिव जो मो पर निज ने जाई विवाहु शैल जही यह मोहि मांगे दे। तो लक्ष्य पूर्ण हुआ। अब मेरे बाबा भजन में प्रवेश करेंगे। सबके लिए बात नहीं है, जो हम में से जो साधक हैं, जिनको साधना प्रिय है, उनके लिए निर्देश है कि संसार में कब तक रहना, तो जब तक हमारी उपयोगिता है। जितनी देर हमारी उपयोगिता है उतनी देर संसार में चले जाना, फिर भगवान के भजन में लग जाना। मनुष्य करता क्या है, जिस निमित्त भेजा गया भजन छोड़ के सब करता है। और जो वो करता है, जैसे मेरे को क्यों बुलाया महाराज जी ने राम कथा सुनाने के लिए, अब प्रेम भूषण आ गया तो राम कथा छोड़ के सब करेंगे, तो जिस लिए आए हैं वो काम तो सिद्ध नहीं हुआ। राम कथा गाने बुलाया गया है तो अपना काम है श्री राम कथा करना। मनुष्य का जन्म क्यों मिला, सीधा सीधा परमात्मा श्री राम मेरे प्रभु ने कहा, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहू करी करुणा नर देही देत ईश। गॉड गिफ्टेड है। हमारे आपके प्रयास से नर्तन नहीं मिला है, देत ईश, बिनु हेतु सनेही। भगवान ने क्यों दिया, अकारण दे दिया। अकारण जो वस्तु प्राप्त है उसके लिए हम सबको भगवान का कृतज्ञ होना चाहिए। कथा संसार में लगने का विरोध नहीं करती है, लगे रहो, लेकिन भगवत भजन के साथ लगे रहो। भजन छोड़कर संसार में लगने का कोई अर्थ नहीं। इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।